गुड आफ्टरनून छात्रों। आज इस सत्र की जो ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है। पहले दिन में हम जो है आज आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका परिचय जाना जाए। कोशिका या मौलिक इकाई है क्या, इसे हम कहेंगे कोशिका। जैसे सामान्य रूप से कहा जाए कि इस मकान की इकाई क्या है, समय की इकाई क्या है, तो कह सकते हैं आप कि इस मकान की इकाई ईंट है, क्योंकि ईंट से ही मिलकर बना है। समय जो है सेकेंड से आगे बढ़ता जाता है। उसी तरह से जो है जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, सबकी एक निश्चित इकाई है, अर्थात वो जो है कोशिका से मिलकर बने हैं। उनके जीवन की इकाई क्या है? कोशिका। जैसे मैं पहली बार जो बीएड करने गया तो जो एडमिशन लेने वाला था पूछा कि जो है बायोलॉजी पढ़े हैं, और हाँ मैं पढ़ा हूँ, कि तो अपने शरीर की इकाई का नाम बताओ। तो उस समय मेरे सामने ये पहला क्वेश्चन था। इससे पहले मैं मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था। मैं सोच कर बताया कि जीवन हमारे शरीर की इकाई कोशिका। तो इसके परिचय के बारे में जाना जाए तो ये सब चीज़ें हैं। जितने भी जीव पृथ्वी पर विद्यमान हैं, कुछ एक कोश की हैं, कुछ बहुकोश की हैं। जैसे बहुकोश की जो भी आंखों से हमें दिखाई देते हैं वो बहुकोश की है, और जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो एक कोश की है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। जैसे पक्षियों के अंडे हो गए, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये परिचय में इतना पर्याप्त है। कोशिका जीवन की इकाई है। फिर इसके बाद जो है सजीव किसे कहते हैं? जो जीवन की क्रियाओं को करता है, अर्थात जिसमें जैव क्रिया होती है। जैसे गमन हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, वृद्धि, विकास, माने जीवों के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं जिसे हम देखते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव है। जो क्रियाएं करते हुए देखे तो उसे कहें सजीव है। एक बार इसी तरह से किसी राजा के राज दरबार में एक हाथी बहुत वृद्ध हो चुका था। तो राजा ने सोचा कि इसको किसी गांव में पहुंचा दिया, और कहा कि जो है पहुंचा करके उस गांव वालों से कहा कि जो इस हाथी की मरने की खबर सुनाएगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा, अर्थात कोलू में करवा दूंगा। तो इस बात को सुन करके गांव वाले मेहनत के साथ उसकी सेवा करने लगे। जब वृद्ध आदमी हाथी है तो एक दिन उसको मरना ही है। इतना ही सेवा की, एक दिन हाथी मर गया। उस समय जो है गांव के ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ गई कि हम ये सूचना राजा के पास कैसे, कौन लेकर जाएगा। तो उस गांव का एक बहुत चालाक व्यक्ति था, कहा ये सूचना हम लेकर जाएंगे। तो गांव वालों का जो है जो संकट था वो कहा कि जाएगा, ये मरेगा ना, उससे गया राजा के पास और कहा कि राजा साहब, हाथी न पानी पी रहा है, न पूंछ हिला रहा है, न सांस ले रहा है। इन सभी बातों को बताया तो राजा ने जो है खुद बोला क्या हाथी मर गया? तो चालाक व्यक्ति बोला कि यह आप कह रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। मतलब जीवों में जो भी क्रियाएं होती हैं वो हो, आपको दिखाई दे, तो वो क्या हो गया? सजीव हो गया। पोषण हो, वृद्धि हो, विकास हो, जो आप देख करके कहें। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो तो गमन नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते नहीं, लेकिन गति करते हैं। एक ही स्थान पर रहकर इधर उधर हिलते हैं। गति और गमन में अंतर है। गमन को इंग्लिश में लोकोमोशन बोलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं एक ही स्थान पर स्थिर रह करके अपने पार्टों को इधर उधर हिलाते हैं, तो उसे हम गति करते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी टॉपिक क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की बात है। कोशिका को खोजा किसने है?
तो आप पिछली कक्षा में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़े कक्षा 8 में, फिर भी आज मैं बता देता हूँ कि कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक किए। जैसे कार की लकड़ी में किए थे, कार रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कार की लकड़ी लिया और उसका पतला सेक्शन काटा, और पतला सेक्शन काट करके स्लाइड बनाकर जब माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया तो देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे जैसे खांचे दिखाई देते हैं। मधुमक्खी छत्ते जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, और उसमें देखते हैं गोल 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 खांचे होते हैं। तो उसको ये जो है उसका नाम दिए, और इसका वर्णन जो है अपनी एक जो फेमस किताब थी, की बुक का नाम है, किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये हायर लेवल में जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक की किताब का क्या नाम है, तो माइक्रोग्राफी, उसमें जो कोशिका के बारे में डिटेल से बताया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कोशिका सिद्धांत, इसे सेल थियरी के नाम से जानते हैं, सेल थियरी। तो सेल थियरी को देने का श्रेय जो है दो वैज्ञानिकों को जाता है, मैथियस स्लाइडेन, ये जो है 1838 ईस्वी में लिए थे। और दूसरे वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान। ये थियोडोर स्वान 1839। ये दो वैज्ञानिक हैं, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। ये बोटेनिस्ट हैं, एक रोजिस्ट है। बोटेनिस्ट का मतलब वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे, जोलॉजिस्ट का मतलब ये जंतु विज्ञान के ज्ञाता थे। तो दोनों लोगों ने मिलकर के जो है सामूहिक रूप से जो है कोशिका सिद्धांत को बताया कि ऐसे कोशिका उत्पन्न होती है। लेकिन फाइनल टच मतलब जो है कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप देने का काम आर विर्चाउ नाम के वैज्ञानिक किए हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर विर्चाउ ये जो है 1855 ईस्वी। ओमनिसेल ए सेलुला माने प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये लिए थे। और सिद्धांत में देखेंगे तमाम जो है सेल की परिभाषा को बताया गया है। जैसे कोशिका क्या है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ओमनिसेल ए सेलुला अर्थात अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इन सभी टॉपिकों को आप जो है बुक की सहायता से नोट बनाएंगे। आज मैंने सब में जो है बताया, और जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट के माध्यम से अगले वीडियो में बताइएगा। धन्यवाद।